वो रिकॉर्डिंग देखी थी दोबारा? हाँ, वो रिकॉर्डिंग तो कर ली थी, फिर मैंने उसमें चेक किया तो वॉइस रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो आज सेटिंग में जाके सही किया। अच्छा अच्छा। कोई नहीं। अभी चालू कर दी रिकॉर्डिंग। मैंने आपको कल क्या बताया था? कल एक बार आपने। कहा ना भाई, तू भी सुन लियो ध्यान से, ठीक है? हाँ। ओके। मैंने कल बताया था कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है? अब प्राइस प्राइस एक्शन एक तरह से प्राइस बिहेवियर है, ठीक है? जहाँ पे हम ट्रेडिंग के अंदर बाय और सेल को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है? हर चीज का प्रोबेबिलिटी 50-50 होता है ना? आप या तो एग्जाम में पास होगे या तो फेल होगे, है ना? या आपका सिक्का हेड में जाएगा 50%, या आपका सिक्का टेल में जाएगा 50%, इस चीज का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप भाई पढ़ के जाओगे एग्जाम में, तो आपका पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। एम आई राइट? और अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपका फेल होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा वहां पे, है ना? तो हमने क्या करना होता है ट्रेडिंग के अंदर? हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं, हम अपने प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, हम अपने प्राइस के बिहेवियर को देखते हैं, हमारे को मार्केट क्या बताना चाह रही है हम वो देखते हैं, रेदर देन कि हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं। हम चैट जीपीटी से नहीं पूछ सकते कि भाई आज मैं गोल्ड में बाय करूं या फिर आज मैं गोल्ड में सेल करूं, नहीं पूछ सकते। अपने को खुद को एनालाइज करना है। और मैंने एक और चीज बताई थी, अगर आपको याद होगा रोहित भाई, कि ट्रेडिंग जो होती है, आप उसमें अपना प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हो। अगर आपको बाइंग करनी है ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको बाय क्यों करना है? 50-50। अगर कोई बच्चा भी होगा, अगर कोई बच्चा भी होगा 10 साल का, 5 साल का, उसको भी मैं बोल दूंगा ना कि भाई तू ट्रेडिंग कर ले, वो भी 10 में से 3 बार ठीक हो जाएगा, है ना? 10 में से 10 बार तो खराब नहीं होगा ना, कि इतना गंदे तुक्के लग रहे हैं उसके। या तो वो बाय करेगा या तो वो सेल करेगा, दो ही गेम्स है। लेकिन अपने को ट्रेडिंग के अंदर 10 में से अगर 5 बार भी ठीक होना है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा एनालिसिस। हर किसी बंदे का अपना एक लैंग्वेज होता है ना? अगर मेरे से कोई इंग्लिश में इंटरेक्ट कर रहा है, इंग्लिश के अंदर बात कर रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनना चाहिए कि मैं इंग्लिश के अंदर उससे बात करूं, मैं उसकी भाषा को समझूं। ऐसे ही ट्रेडिंग के जो चार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग की जो कैंडल्स होती हैं, ठीक है, वो मुझे बताती हैं कि मैं बाय में जाने वाला हूँ या फिर मैं सेल में जाने वाला हूँ। ट्रेडिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट द गेम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बट वेयर टू बाय वेयर टू सेल इट टेक टाइम। समझ रहे हो? हम्म। तो प्राइस एक्शन जब आप रीड करते हो, तो आपको वही पता लगाना होता है कि आपको बाय करना है या फिर आपको सेल करना है, ठीक है? कल टोटली प्रोबेबिलिटी के ऊपर बताया था, प्राइस एक्शंस के बेसिक बताए थे, और आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बारे में बताए थे। अभी चैनल्स, ट्रेंड लाइंस, पुलबैक्स, रिट्रेसमेंट और साइकोलॉजी वगैरह जितनी भी प्राइस एक्शन की है, ये सारी रहेगी है, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको ये बताया था, एक और चीज बताई थी रोहित भाई, एक बार रिमाइंड दिलवा रहा हूँ सारा कुछ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक और हाँ। चीज बताई थी कि प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है। आप गोल्ड को पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहे हो, आप गोल्ड का प्राइस एक्शन बहुत इजीली पहचान जाओगे, क्योंकि आपको उसका बिहेवियर पता है। लेकिन सिल्वर में आपको 1 साल ही हुआ है ट्रेड करते हुए, आप उसको ढंग से नहीं जानते, है ना? तो हाँ। एटलीस्ट ना, आपको प्राइस एक्शन जब आप रीड करते हो ना, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब जब आपके प्राइस एक्शन ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, मतलब आपको प्राइस का बिहेवियर बहुत जल्दी पता लग जाता है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज का भी बिहेवियर पता है ना, आप उसको इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे। प्रिडिक्शन का ही तो गेम है, या तो बाय करना है या सेल करना है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है प्राइस एक्शन में, और तो कुछ नहीं करना। देखा जाए तो प्रिडिक्शन का ही गेम है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ानी है? वो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ब्रदर आपकी टेक्निकल एनालिसिस से, ठीक है? जब आप टेक्निकल्स को रीड करते हो, चार्ट आपको बताना क्या जा रहा है, हर वो चीज चार्ट पे आपको पता लग जाएगी कि मैं यहाँ से बाय क्यों करूं, मैं यहाँ से सेल क्यों करूं। हर वो चीज आपको चार्ट बताएगा। कुछ फालतू टेलीग्राम के आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। रशिया में बम फट रहा है या एशिया में कुछ हो रहा है, कुछ कुछ जरूरत ही नहीं है देखने की। आपको हर एक चीज आपको चार्ट बता देगा कि मैं जाने कहाँ वाला हूँ। मैं या तो मैं बाय में जाऊंगा या तो मैं सेल में जाऊंगा। ट्रेडिंग यही तो है, आपको या तो बाय करना है या तो फिर सेल करना है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना। या तीसरी चीज थोड़े ना भाई कोई, यही तो करना है। अब ये कैसे करना है, बाय और सेल क्यों करना है, वो आपको चार्ट रीड करना है। और चार्ट रीड जब आप करते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई? टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? आप टेक्निकल्स को रीड करते हो, आप हर एक चीज टेक्निकल से पता लगा लेते हो कि यार चार्ट कहाँ जाने वाला है। अब मैंने जैसे आपको कल एक एग्जांपल दिया था रोहित भाई, चार्ट पे जाके हमने क्या किया था, क्या नाम है, हमने क्या किया था कि भाई हम गए थे, स्क्रीन शेयर करी थी, और मैंने चैट जीपीटी से रैंडम पेयर मंगवाया था कि भाई मेरे को एक रैंडम पेयर दो,
जिसमें मेरे को एनालिसिस करना है। तो हमने एक रैंडम पेयर चूज किया था, कौन सा था रोहित भाई? वो था एनजेडी कैड, जिसमें आज तक मैं कभी जिंदगी में गया ही नहीं इस पेयर के अंदर, मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, मैंने कभी कुछ, क्योंकि ये एक माइनर पेयर है, एग्जोटिक पेयर है। मैं सिर्फ मेजर पेयर्स में ट्रेड करता हूँ। लेकिन हमने इसको एनालाइज किया था। आज हम एक और पेयर को ऐसे ही एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है। और प्राइस एक्शन के अंदर ना ब्रदर एक और चीज होती है, ठीक है, इसको जो अब आपने कल लिखा था ना, टॉप डाउन एनालिसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो ना, मतलब आप मल्टी टॉप डाउन एनालिसिस का ब्रदर सिंपल और सिंपल मतलब होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करना। समझ रहे हो? हम्म। आपने दिन को भी देखना है, आपने वीक को भी देखना है, आपने 4 घंटा भी देखना है। ठीक है। और आपने 1 घंटा भी देखना है, 15 मिनट भी देखना है। मल्टीपल जब आप टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करते हो, हम उसको क्या बोलते हैं रोहित भाई? टॉप डाउन एनालिसिस। समझ आ रही है? हाँ। इसको कैसे करें, एक एक पेयर में आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे इसको करना, मतलब सही तरीके में इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने कल एनएसडी कैड देखा था, एनजीडी कैड देखा था। अब एनजीडी कैड हमको क्या बता रहा था? एनजीडी कैड सबसे पहले तो ये बताओ रोहित भाई, कौन से ट्रेंड के अंदर था? कल बताया था मैंने आपको, साइडवेज। साइडवेज में था। तो साइडवेज के अंदर मैंने आपको दो, मैं खोल देता हूँ, रुको चार्ट खोल देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? हाँ, दिख इज माई रही है। स्क्रीन विजिबल? हाँ। उसी पेयर पे चलते हैं एनसीडी कैड में, उसी को इंप्रूव करते हैं, उसी के अंदर प्रोजेक्शन रीड करते हैं, एक एक चीज चार्ट बता देगा। ठीक है। हाँ। एनसीडी कैड ये रहा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनना। कल हमने क्या किया था मनीष भाई? हम सिर्फ और सिर्फ इस पे कर रहे थे, हम क्या बोलते हैं, 4 घंटे पे देख रहे थे, एनसीडी कैड को देख रहे थे ना। हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। मैंने आपको ये बताया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स को मार्क किया था, ट्रेंड लाइंस को मार्क किया था। सप्लाई जोन्स कौन से होते हैं? जहां से सप्लाई आ रही होती है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन्स के अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। रेजिस्टेंस सिर्फ एक लेवल्स होते हैं। और जो मेजर रेजिस्टेंस होते हैं, हम उनको सप्लाई जोन भी बोल देते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं और जो काफी बड़े टाइम फ्रेम के होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन्स। ठीक है, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। और डिमांड जोन्स कौन से होते हैं भाई? जहां से डिमांड आ रही होती है, जहां से बाइंग आ रही होती है। समझ रहे हो? हम उसको क्या बोलते हैं ब्रदर? हम उसको बोलते हैं डिमांड जोन्स। डिमांड जोन का दूसरा नाम होता है हमारे पास सपोर्ट लेवल्स। सपोर्ट लेवल्स से मार्केट बार बार बाउंस बैक करती है। ठीक है। अब आपको यहाँ से मार्केट क्या लग रही है? यहाँ से बाइंग में गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से भी जा सकती है। तो हमारा अगला प्रिडिक्शन यहाँ पे क्या होगा ब्रदर? मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ से हम बाय करेंगे, और यहाँ से अगर हम सेल करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बाइंग करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमारा 50% तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम बाइंग जोन पे हैं। हर चीज का प्रोबेबिलिटी 50-50 होता है, लेकिन अगर हम बाइंग जोन पे बाइंग करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी 50 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 70% का। कि 70% मुझे बाइंग का लग रहा है, लेकिन 30% चांसेस है ब्रेक डाउन भी दे सकता है ना। तो आप 100% कभी भी ट्रेडिंग के अंदर श्योर नहीं हो सकते कि भाई 100% आपको प्रॉफिट ही होगा। कोई भी अगर आपको कैसा बोल रहा है ना कि भाई मैं यहाँ से बाय करूंगा तो मेरा 100% प्रॉफिट ही होगा, समझ लो भाई वो स्कैम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्कैम कर रहा है। आपके साथ वो मतलब लॉयल नहीं है। क्योंकि 100% ट्रेडिंग के अंदर कोई भी भाई सक्सीड नहीं कर पाया। इसको हम सप्लाई जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है। जितने भी अपर लेवल्स होते हैं वो होते हैं सप्लाई जोन्स, जितने भी लोअर लेवल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड जोन्स। ठीक है। अब मेजर डिमांड जोन्स भी होते हैं, मेजर सप्लाई जोन्स भी होते हैं, माइनर भी होते हैं। माइनर को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम भी दे देते हैं, है ना। अब सप्लाई जोन से देखा जाए तो यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है।
हमने कल रोहित भाई एक चैनल भी मार्क किया था, अगर आपको याद होगा तो। हमने एक चैनल भी मार्क किया था, ऐसा करके कुछ इसका ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये समथिंग करके उसकी ट्रेंड लाइन आ रही थी, हाँ है ना। और ये नीचे का डिमांड जोन था, एक बार सप्लाई जोन को हटा देते हैं, ये करके था, है ना। हाँ ये एक चैनल भी था। अब मार्केट ऐसे इस चैनल के अंदर चल रही है, देखा जाए तो ये यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है मार्केट की। यहाँ से अगर डिमांड मिलती है मार्केट को, तो मार्केट की यहाँ जाने का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है, बहुत ज्यादा हाई है ना भाई। हाँ तो ये मैंने आपको क्या बताया कि भाई ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, हमको बाइंग और सेलिंग में हमें 50-50 प्रोबेबिलिटी तो मिल ही रही है यार, या मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। हमने सिर्फ उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। और वो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कैसे भाई आपकी, वो बढ़ेगी टेक्निकल्स को एनालाइज करके, समझ रहे हो। अब हमने यहाँ पे टेक्निकल्स ही तो देखे एक तरह से, हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन को ही तो रीड किया, प्राइस के बिहेवियर को तो माना कि भाई एक डिमांड लेवल है, यहाँ से डिमांड में से बाइंग आ रही है, बार 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 बाइंग आ रही है। तो अब यहाँ पे यार दोबारा डिमांड जोन पे क्या है, यहाँ पे बाइंग आ सकती है कि नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। और अब जो 50% हमारा जो बाइंग का हमारी प्रोबेबिलिटी थी, अब वो बढ़कर क्या हो गई भाई 70%, क्योंकि हम बैठे हैं डिमांड लेवल पे, है ना। डिमांड जोन पे बाइंग का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होता है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा ही है कि ऐसे जा सकता है, और लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे ट्रैप करके जैसे ये हुआ है, वैसे ये दोबारा से यहाँ पे ये इस लेवल्स के लिए जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास एक ट्रेड है ना भाई। एनजीटी कैड को अगर मैं आज यहाँ पे बाय इस लेवल समथिंग पे बाय करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ, मेरे पास इतना बड़ा यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगा। समझ रहे हो, ट्रेडिंग इज जस्ट दिस। आपको प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए। अब एक बात बताओ रोहित भाई, अगर मार्केट ऐसे हो, अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही हो, ठीक है, और आपको पता है कि पिछली बार यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, आप यहाँ पे सेल करोगे या फिर नहीं करोगे। और एक बात बताओ, यहाँ से सेलिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा क्या फिर नहीं बढ़ेगा। हाँ, यहाँ से मैं टेलिंग दिमाग लगाओ। करूंगा और यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो कहने का भाई सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको प्राइस एक्शन रीड करना है, और प्राइस एक्शन यही चीजें होती हैं। गाना समझ आ रही है क्या बता रहा हूँ। हाँ भाई आ रही है। ठीक है। तो रोहित भाई आपको आ रही है समझ। हाँ आ रही है। ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही कोई चैनल ढूंढते हैं, हम स्पोर्ट रेजिस्टेंस और ढूंढते हैं, ठीक है। हम हमें क्या क्या मिल गया, मेरे को एक और रेजिस्टेंस लेवल मिल गया कि मेरे को यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है। मुझे ये सेलिंग देखने को मिली है, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस जोन। ठीक है। आप कल पूछ रहे थे कि भाई रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड में क्या फर्क होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड के अंदर मेजर फर्क क्या होता है। पता है क्या होता है मेजर फर्क। जो भाई ध्यान से सुनना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो सप्लाई जोन्स होते हैं, ठीक है, जो सप्लाई जोन्स होते हैं, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होते हैं, इसके बीच में डिफरेंस बताता हूँ। रेजिस्टेंस का काम, रेजिस्टेंस भी ऊपर होता है और सप्लाई जोन भी ऊपर होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस से भी सेलिंग आती है और सप्लाई जोन से भी सेलिंग आती है। अब सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस के अंदर मेजर फर्क यही होता है कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है ना वो थोड़ा कम वीक होता है, रेजिस्टेंस होता है वो वीक होता है, समझ रहे हो। रेजिस्टेंस इजिली टूट जाता है, रेजिस्टेंस एक दो टैप के बाद यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा। लेकिन जो सप्लाई जोन्स होते हैं ना भाई, वो होते हैं बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो जोन्स होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं थोड़े से वीक, ठीक है। और जो सप्लाई जोन्स होते हैं ब्रदर, वो होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे पे, 1 डे पे, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो होते हैं 15 मिनट पे, 5 मिनट पे। इनका टाइम फ्रेम्स का होता है, लिख लो इनको, ठीक है। हाँ इनको नोट करके लिख लो कि क्या फर्क है इन दोनों में, डिफरेंस क्या है बेसिकली। एक मिनट रुको। तो आपको ना पता है क्या है, अब आपने ये चीजें ना अपने आप से नोट करनी है।
अपने आप से चीजें ना आपको ऑब्जर्व करनी है कि भाई एक्चुअली में मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से है यार, क्योंकि मार्केट के अंदर ना हर चौथे दिन, हर 4 घंटे के बाद एक सप्लाई जोन बनता है, एक डिमांड लेवल बनता है। वो चीज ना आपको देखनी है, ठीक है, कि वो जोन्स कहाँ पे बन रहे हैं। वो ऐसे ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, सपोर्ट लेवल्स भी हो सकते हैं, सप्लाई जोन्स भी हो सकते हैं। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बनते हैं और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी बनते हैं। अब आपको देखना है भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट होगा या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जोन्स होगा। ठीक है ब्रदर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। समझ आ रहा है पूरा? हाँ। तो बात सिंपल सी ये है। अब एक काम करते हैं रोहित भाई, हम कोई और पेयर पे लेते हैं, ठीक है? तुम कोई पेयर बताओ, गाना चैट जीपीटी कर, पूछ रैंडम पेयर फॉरेक्स का, हम एनालाइज करते हैं उसको। रुक लाया। कोई भी पेयर बोल कि गिव मी अ रैंडम पेयर ऑफ फॉरेक्स। हेलो। यस रोहित भाई। हाँ निर्मित भाई, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है ब्रो, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई। जीबी जेपीवाई, चलो ठीक है, जीबी जेपीवाई करते हैं भाई। बढ़िया पेयर है। और तूने लाइव स्ट्रीम्स निपटाई है? अभी तो वो कॉलेज गया और फिर वो कंप्यूटर क्लासेस भी जा रहा हूँ। मेरे को रात को जल्दी सोना पड़ता है। फिर देख लूंगा मैं दोपहर को। व्हाट इज लूंगा? वेर यू वेस्टिंग मतलब योर टाइम ब्रो? देखूंगा आज ही। हेलो। आ गए रोहित भाई आप? हाँ। हाँ। ठीक है। अभी कौन सा पेयर बताया था? जीबीपी जेपीवाई। जीबीबी जेपीवाई, ठीक है। जीबीबी जेपीवाई को एनालाइज करते हैं। ध्यान से समझना, इसका प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, बताना क्या चाह रहा है। मैंने आज तक कभी भी जीपीवाई के अंदर ट्रेड नहीं किया, ना मैं करता हूँ, ठीक है? सिर्फ एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे भाई डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ब्रदर? डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, अगर प्राइस एक्शन रीड करना तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखना पड़ेगा? रोहित भाई क्या बताया था? ट्रेंड। ट्रेंड, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम ट्रेंड ही देखेंगे। आपको ट्रेंड क्या बता रहा है? ट्रेंड क्या बता रहा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, एग्जैक्टली। कैसे पता लगा? क्योंकि आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखा। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है भाई? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर, हायर हाई, हायर लो पे है अभी, ठीक है? तो मतलब ये कंप्लीटली अभी ये अपने अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड के अंदर हमारा जो होगा, जो हमारा वो होगा, बायस होगा, ठीक है? अप ट्रेंड के अंदर हम कौन से ट्रेड्स ज्यादा प्रेफर करेंगे लेना? ऑब्वियसली बाइंग के लेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमें बताता है ट्रेड्स हमारे। अप ट्रेंड के अंदर हम सिर्फ बाय का ट्रेड्स प्लान करते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर हम सिर्फ सेलिंग के ट्रेड्स प्लान करते हैं, और साइडवेज के ट्रेंड के अंदर हम वो वाले ट्रेड्स प्लान करते हैं जिनके अंदर हमारे को ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। मतलब अगर साइडवेज मार्केट ऐसे होगी, तो हमने ये चीज देखनी है कि भाई यहाँ से सेलिंग ज्यादा स्ट्रोंगर में आ रही है या फिर यहाँ से बाइंग ज्यादा स्ट्रोंगर में आ रही है। ठीक है ब्रदर? तो हाँ। आपको ट्रेंड के साथ ही जाना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स, समझ रहे हो? अंटिल इट बेंड्स लगा लो या अंटिल इट एंड्स लगा लो। ट्रेंड के साथ अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको पैसा बनाने का प्रोबेबिलिटी भाई अपने आप 50-50 से बढ़कर ना ऑटोमेटिकली 60-40 तो हो ही जाएगी। उसके बाद आप एनालाइज करोगे, आप 70-30 कर लोगे। उसके बाद अपना स्ट्रेटेजी लगाओगे, आप 80-20 कर लोगे। उसके मतलब
आपका काम क्या होना चाहिए भाई, आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपका सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए भाई कि आपको अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है। आप 100% तक तो देखो कभी जा ही नहीं पाओगे। 100% प्रोबेबिलिटी तो आप जिंदगी में कभी नहीं जा पाओगे, मैं भी नहीं जा पाऊंगा, मेरा मेंटर भी नहीं जा पाएगा, कोई नहीं जा पाएगा 100%। 100% अगर किसी का प्रोबेबिलिटी हो गया तो भाई मैं उसको घर के कागज दे दूंगा, वो मेरा घर बेच के पैसा लगा देगा और मेरे को 2 घर दे देगा। 100% नहीं होने वाला। ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला है भाई, 50-50 तो आपको मिल ही रहा है। ये तो आपका बाय प्रोडक्ट है ही कि आप जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो 50-50 प्रोबेबिलिटी में तो आप हो ही। अब ये आप यहाँ पे बाय सेल कर दो, या तो बाय जाएगा या तो सेल जाएगा, 50-50 है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप ट्रेंड देखते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी होता है 60-40। यार अगर बाय का ट्रेंड है और आपने बाय ही कर दिया तो वहां पे 50-50 थोड़ा रहा, फिर तो आपका पॉजिटिव में हो गए ना आप, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो, आप एक अच्छी चीज कर रहे हो। उसके बाद आपने टेक्निकल्स को एनालाइज कर दिया, आप 70-30 में तो अपने आप पहुंच गए, है ना। टेक्निकल्स को भी एनालाइज कर दिया भाई मैंने, बाय ट्रेंड के साथ भी गया, मैंने टेक्निकल्स को भी रीड कर लिया। फिर आपने अपनी स्ट्रेटेजी भी लगा ली, फिर आपका 80% प्रोबेबिलिटी हो गया कि यार अब मैंने बाय किया है और ट्रेड तो बाय में जाना ही चाहिए। और 80% प्रोबेबिलिटी बहुत सही होती है कि 10 में से, मतलब 100 में से आपके 8 चीजें आपकी तरफ है लेकिन 2 चीजें आपकी तरफ नहीं है। समझ आ रही है? ठीक है। तो प्राइस एक्शन के अंदर हमने सबसे पहले, मैंने जीबीबी जेपीवाई का चार्ट खोला डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ नहीं करना, कोई जोन जान कुछ मार्क नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रेंड देखना है। आपको पता लग गया कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मेरा ट्रेंड क्या है, बुलिश है। अब आपको बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको नेगेटिव सेलिंग के ट्रेड्स लेने हैं या बाइंग के ट्रेड्स लेने हैं, बताओ। बाइंग्स के। बाइंग के ट्रेड लेने हैं ना। तो आपको मैंने कल एक रूल बताया था, क्या रूल बताया था, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको लिख लो बड़ा बड़ा नोटबुक में। याद है? नहीं। तो भाई बताया नहीं था यार, बाय लो सेल हाई। हाँ, याद आया। बताया ना। तो अगर आप इस चीज को देखोगे ना भाई, बस इस रूल को फॉलो करोगे कि मेरे को बाय लो करना है, सस्ता सस्ते में किसी चीज को खरीदना है और महंगे में किसी चीज को बेचना है। भाई आप बाहर से सामान लेने गए, सोच लो आप 1 kg एप्पल लेने गए। ठीक है। अब 1 kg एप्पल, आपको सेम एप्पल एक शॉप के अंदर आपको मिल रहे हैं 60 रुपीज पर केजी, और एक शॉप के अंदर आपको मिल रहे हैं भाई 100 रुपीज पर केजी। सेम एप्पल है, क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है, आप कौन से लेना ज्यादा प्रेफर करोगे, बताओ। 60 वाले। 60 वाले क्यों? 60 वाले क्योंकि भाई आपको सस्ता प्राइस मिल रहा है। समझ रहे हो? हमारे ट्रेडिंग में भी यही माइंडसेट होना चाहिए कि हमको सस्ते में चीजों को उठाना है, हमको बाइंग लो करनी है, हमको सेल हाई करना है। समझ रहे हो? अब मेरे को, अगर मेरे को भाई भाई यहाँ पे बाइंग करनी है, मैंने यहाँ पे ट्रेंड देख लिया, जीबीबी जेपीवाई का जो ट्रेंड था वो क्या था भाई, बुलिश। तो मेरे को यहाँ पे बाय करना है, मेरे को यहाँ पे सेल सेल का तो मेरा यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बनता, वो तो काट दो। समझ आया? मेरे को यहाँ पे बाय ही करना है। तो मेरा यहाँ पे सबसे दूसरा जो मेन प्रायोरिटी मेरी क्या होनी चाहिए भाई, कि मेरे को बाय लो करना है। मैंने पता लगा लिया मेरे को बाय करना है, अब मेरे को बाय लो करना है। अब मेरे को बाय लो करना है और मेरे को बाय करना है, इस तीसरी चीज मैं क्या करूंगा, तीसरी चीज मैं होऊंगा कि मैं लोएस्ट पॉइंट ढूंढूंगा। समझ रहे हो? मैं क्या ढूंढूंगा, लोएस्ट पॉइंट। कि लोएस्ट पॉइंट कौन से होंगे मार्केट के जहां से मेरे को बाइंग के ट्रेड्स अच्छे मिल सकते हैं। मैं सेलिंग तो कर ही नहीं रहा, सेलिंग का तो एक भूल जाओ, मेरे को सिर्फ बाइंग करनी है। और मेरा लोएस्ट पॉइंट क्या होगा? ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट ढूंढते हैं अब हम। 4 घंटे पे आ गया। 4 घंटे पे आपको लोएस्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने हैं। ठीक है। 4 घंटे के अंदर हम स्पोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक मुझे सप्लाई जोन ये दिख गया है आपका, ये ऐसे करके कोई एक सप्लाई जोन है, ये लगा लो। ठीक है। जहां से बार बार सेलिंग आ रही है, और एक बाइंग जोन आप ये लगा लो जहां से बार बार बाइंग आ रही है। ठीक है। मार्केट अभी इस लेवल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। मार्केट यहाँ पे, अब एक बात बताओ, मैंने ये चीज कैसे देख ली, मैंने ये चीज कैसे नोटिस कर ली, क्योंकि मुझे पता लग गया कि भाई यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से सेलिंग ली, यहाँ से सेलिंग ली, यहाँ से सेलिंग ली। मतलब इसको हम क्या कंसीडर करूंगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। बंदे क्या कर रहे हैं, हाई पे सेल कर रहे हैं। तो अभी ये हाईएस्ट पॉइंट है। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा रोहित भाई यहाँ पे? 207 से लेके 208 तक। ये वाला, ये वाला कह रहे हो ना, हाँ। ग्रीन जोन। हाँ। लोएस्ट पॉइंट होगा। अब अगर मेरे को सिर्फ बाय करना है और मुझे पता लग रहा है कि बाइंग जोन है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले ट्रेंड देखा, मेरा बिल्कुल पैटर्न को नोटिस करो ब्रो, पैटर्न को नोटिस करो। मैंने ट्रेंड को देखा, मुझे ट्रेंड ने बताया मेरे को बाय करना है। ठीक है। अब मुझे बाय करना है तो मेरे को बाय लो करना है।
ठीक है। अब बाय लो करना है, उसके बाद मेरे को क्या देखना है, लोएस्ट पॉइंट देखना है कि मेरा लोएस्ट पॉइंट क्या होने वाला है। ठीक है, अब लोएस्ट पॉइंट मैंने देख लिया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, बाय। मैंने पता लगाया था बाय करना है, मैं पहले 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया। और आपने इस रूल को कभी नहीं भूलना कि बाय लो सेल हाई, सिंपल। यही चीज आपको भाई गंदा प्रॉफिट, मतलब इतना मतलब सही अच्छे प्रॉफिट में बना देगी ना भाई, मैं तुमको क्या बताऊं। बहुत सही चीज है, बहुत सही चीज है। अब आपने लोएस्ट पॉइंट देख लिया, लोएस्ट पॉइंट आपको क्या मिला, लोएस्ट पॉइंट आपको मिल गया ब्रदर ये वाला, जहां से काफी बार हमको बाइंग देखने को मिली है। ये एक बाइंग का पॉइंट था, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ से बाइंग गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे मेरे को बाइंग का ट्रेड मिल रहा है ब्रो, क्या लगता है मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ अभी यहाँ पे करंटली, यहाँ इस प्राइस पे मैं बाय कर सकता हूँ? नहीं। कहाँ पे कर सकता हूँ बाय? लोएस्ट पॉइंट यही होगा, हाँ। लोएस्ट पॉइंट ये होगा, इस जोन के अंदर मैं बाय कर सकता हूँ, प्राइस मेरे को यहाँ मिले, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज करे, या फिर मेरे को यहाँ पे ऐसे कोई रिजेक्शन वाला कैंडल क्लोज करे, मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। मतलब बाय मैं यहाँ पे लो कर सकता हूँ, सेल मैं यहाँ पे हाई पे कर सकता हूँ, मेरे पास एक अच्छा मार्जिन मिल गया, ये पूरा एक मार्जिन मिल गया भाई मेरे को। हाँ। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब मैं, ये तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब हमारे पास वैसे बहुत ज्यादा स्पेस है, अब मैं 1 घंटे पे चलता हूँ। 1 घंटे पे आपको क्या लग रहा है, 1 घंटे के अंदर क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से काफी बार रिजेक्शन हुई है, यहाँ पे गिरी, यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, अब दोबारा यहाँ से गिर रही है, तो मतलब गिर गिरा के दोबारा पटके खा के यहाँ पे आ सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। है ना, मार्केट यहाँ पे आ सकती है, तो मेरा क्या प्लान होना चाहिए ब्रो? मेरा प्लान होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, मेरे को ये टारगेट्स के लिए इधर पे बाय करना है, मेरा ये पे एसएल होगा, वो मेरे को मेरी एंट्री बताएगी कि भाई मेरा एंट्री कैसे बनेगा, क्या बनेगा। समझ आ रही है व्हाट आई एम सेइंग? वो एंट्री आपकी यहाँ पे भी बन सकती है, ठीक है, वो आपकी एंट्री यहाँ पे भी बन सकती है, वो आपको रिस्क को मैनेज करना है कि आपका 1 रुपया आ जाए और 2 रुपया तो मिनिमम आए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट सीखा है आपने? नहीं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के बारे में देखा है वीडियो। है ना, देखा है ना? तो बस सिंपल है, आपको बाइंग पॉइंट देखना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम्स। थोड़ा ना हम चार्ट्स पे पीछे चलते हैं, ट्रेंड लाइंस मार्क करते हैं, चैनल्स देखते हैं, हमें कोई चैनल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है रोहित भाई आपको कोई ऐसे? हाँ। दिख रही है? हाँ। मुझे ही चैनल भी दिख गया। दिख गया। हाँ। ये प्राइस एक्शन होते हैं, पता है आपको, इसी का नाम होता है प्राइस एक्शन। मार्केट यहाँ गिरी, ऊपर आ गई, फिर गिरी, फिर ऊपर आ गई, फिर बैक ब्रेक डाउन दे गई, फिर ब्रेक डाउन दे गई। समझ आया ब्रो? हाँ। आपको अब यहाँ पे मान लो ट्रेंड लाइंस पे आ गया, ठीक है, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ब्रदर, जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, अब ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये पूरी एक ट्रेंड लाइन है। आपकी यहाँ पे सेल की पोजीशन कहाँ पे बनेगी, बताओ? ट्रेड लाइन के ऊपर। कहाँ बनेगी ट्रेंड लाइन पे? तो यहाँ पे भी टैप हुआ है, यहाँ पे भी टैप हुआ है, यहाँ पे भी टैप हुआ है, इन तीनों में से पोजीशन आपकी कहाँ बनेगी, बताओ? आप यहाँ पे कहाँ पे सेल कर सकते हो? यहाँ पे ट्रेड लाइन एक पे। पॉइंट बताओ। ट्रेड लाइन पे मार्केट 3 बार टैप किया, तो इसमें से मैं से थर्ड वाले टाइम पे करूंगा। थर्ड वाले टाइम पे करोगे ना, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब ट्रेंड लाइन बनती है ना भाई, ट्रेंड लाइन का एक रूल है, ट्रेंड लाइन बन रही है तो मिनिमम उसके 2 टैप्स होने चाहिए। समझ रहे हो, 2 टैप्स होने चाहिए, जब ही आपका भाई तीसरे टैप पे ही तो ट्रेंड लाइन बनेगा। अब आपकी ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है भाई, एक टैप हुआ है, आपको क्या पता कि दूसरी ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर भी रही है कि नहीं कर रही? एटलीस्ट 2 टैप होंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई 2 बार मार्केट यहाँ से गिरी है, अब तीसरी बार आएगी तो मैं यहाँ पे सेल की पोजीशन लगाऊंगा। मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी क्या, नहीं जाएगी? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो कम से कम ना आपके पास 2 टैप्स होने चाहिए। ऐसे डिमांड जोन का भी होता है, मान लो ये डिमांड जोन है, यहाँ से भाई 2 बार टैप पे खाया है, ये एक बार टप्पा खाया, एक बार दोबारा आएगा, तो यहाँ से खाए ना खाए, है ना? लेकिन अब दोबारा आया, तीसरी बार आएगा ना, तो भाई आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे 2 बार यहाँ से टप्पा खाया, यहाँ से तीसरी बार प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे दोबारा जाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? ये यही तो क्लियर प्राइस एक्शन होता है, जिन जिन चीजों को आपको देखना है, और फालतू किसी चीज को नहीं देखना, यही चीज होती है। समझ आ रही है? हाँ। और कोई देखते हैं, और कोई देखते हैं।
ये मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। हम्म, मतलब कि ट्रेंड लाइन पे मिनिमम 2 टाइम टैप होना चाहिए, और डिमांड और सप्लाई पे भी ना। टैप्स, यस ब्रो, ऑब्वियसली। दिख गया, तो मैंने मार्क किया। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, डिमांड ऊपर जोन। वाले को? डिमांड जोन। ऊपर को डिमांड बोलेंगे, वाओ। सॉरी, मैं ये वो नोट कर रहा था ना, इसलिए देखा नहीं। इसको सप्लाई, नीचे वाले को डिमांड बोलेंगे। है ना। यहाँ पे मार्केट क्या रेंज में फंस गई है, अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है भाई, अब एक बात बताओ। ये आपको रेंज दिख गई, ये आपको एक बहुत प्यारी रेंज दिख गई कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे आप कौन से ज्यादा ट्रेड्स प्रेफर करना चाहोगे, यहाँ पे आप बाय के ट्रेड्स ज्यादा प्रेफर करोगे या फिर सेल के ट्रेड्स ज्यादा प्रेफर करोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेंथ देखनी है। बत- सेल्स के। क्यों? क्योंकि आपने देखी क्या देखी, डिमांड देखी, आपने देखी स्ट्रेंथ, कि मेरे को यहाँ पे सेलिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रहा है या फिर डिमांड का स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रहा है। ओके। हम्म। ट्रेंड लाइन और सप्लाई एंड डिमांड जोन। जब मार्केट होती है ट्रेंड, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो भाई मैं सच बताऊं, मैं ऐसी मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करता। समझ रहे हो, ये जो आपको सप्लाई और जोन वाली मार्केट जो दिख रही है ना, मैं ऐसी मार्केट में भाई कभी भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ। समझ रहे हो, मेरे को ये मार्केट ऐसी पसंद ही नहीं है भाई, एक डब्बे के अंदर कैद है। ऐसी मार्केट में ट्रेड करते हैं स्कैल्पर्स, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बेच दिया, यहाँ बाय किया, यहाँ बेच दिया। मेरे को ऐसी मार्केट पसंद नहीं है। अगर मैं किसी मार्केट में ट्रेड करता हूँ ना, तो मेरे को ऐसी मार्केट पसंद है, ये वाली, जहां पे मेरे को एक ट्रेंडी मार्केट्स मिलती हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखना है, सिर्फ हायर हाई, हायर लो पे लिया, हायर हाई पे बेच दिया, हायर लो पे लिया, हायर हाई पे बेच दिया। ट्रेडिंग यही तो है भाई, और क्या है? और कुछ भी तो नहीं है। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। यार एक बात बताओ, अगर प्राइस ऊपर जा रहा होता है ब्रदर्स, तो प्राइस क्या ऐसे ऊपर जाता है, रॉकेट की तरह? या फिर नीचे गिरता है तो क्या प्राइस ऐसे नीचे गिरता है, एक कैंडल में पूरा तोड़ फोड़ हो गया, खून खराबा हो गया? नहीं ना। मार्केट के अंदर प्राइस की मूवमेंट कैसे आती है? अगर मार्केट को बाय में जाना होगा तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के बिना नहीं चलता। ये जो हायर लोज आपको दिख रहे हैं, प्योर एंड प्योर लिक्विडिटीज होती हैं। है ना। एक वक्त को जो जिन्होंने जो यहाँ पे बाय किए, यहाँ पे सेल कर देंगे ना वो, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट बुक करना है, उनको भी बाल बच्चे पालने हैं। तो वो यहाँ पे सेल कर देंगे मार्केट में। बाय बाइंग जब आती है जब मार्केट के अंदर बाय के ऑर्डर्स लगते हैं। मार्केट के अंदर सेलिंग जब आती है जब मार्केट के अंदर सेल के ऑर्डर्स लगते हैं। सिंपल। अगर यहाँ पे 200 सेलर्स होंगे, है ना, और 50 बायर्स होंगे, तो मार्केट कहाँ ज्यादा हावी हो रही है? मार्केट कहाँ पे हावी हो रही है? ऑब्वियसली सेलर्स के अंदर ज्यादा हावी हो रही है, तो मार्केट की सेल में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड भाई 500 बायर्स हैं, है ना, और 50 सेलर्स हैं, तो मार्केट कहाँ पे जाएगी बताओ? स्ट्रेंथ किसकी बढ़ रही है? मार्केट के अंदर ऑर्डर्स किसके ज्यादा लग रहे हैं? बायर्स के। बाहर बाहर के, एग्जैक्टली। तो समझ आया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम है, सिर्फ और सिर्फ ना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको देखनी है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम देखनी है, वॉल्यूम बायर्स का ज्यादा आ रहा है वॉल्यूम, या फिर सेलर्स का ज्यादा आ रहा है। ये चीजें भी ना प्राइस एक्शन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कि भाई आप ट्रेंड लाइंस पे तो देख रहे हो कि आपको बाय करना है। यार आप ये चीज भी तो देखो ना कि एक्चुअली में बाय का वॉल्यूम आ भी रहा है फिर नहीं आ रहा। आपको सिर्फ यही चीज नहीं देखनी कि भाई मेरे को तो ट्रेंड लाइन मिल गई जी, मैं तो बाय करूंगा। नहीं, ये रटी रटाई चीजों के ऊपर आपको फॉलो अप नहीं करना। ये सारी चीजें मैं बताने को बता दूं कि भाई यहाँ पे आपको, अब आपको एक काम करो, अब आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आओ, जहां मर्जी से लेके आओ, आपको डिमांड जोन मिले, आपको बाय बाय कर लो। नहीं, ऐसे चीजें वर्क नहीं करती। समझ रहे हो।
हर एक चीज को ना धीरे धीरे करके सीखना पड़ता है। हर एक चीज के अंदर अपना एज बनाना पड़ता है कि यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो वो यहाँ से बाइंग क्यों आएगी, रीजन क्या है। समझ रहे हो? तो ये आपका एज बनता है जब आप धीरे 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 काम करते हो। समझ आ रही है ब्रदर? हाँ। कल अभी 2 मिनट के अंदर अंदर क्लास खत्म होने वाली है, 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, जूम खत्म होने वाला है। जल्दी बताओ, अगर आज का कोई डाउट है तो कंप्लीट करो। कल कल के जो डाउट्स थे सप्लाई डिमांड जोन वाले, रेजिस्टेंस वाले, जो डिफरेंस मैंने आपको क्लियर किया, और जो वो बताया, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटीज को क्लियर किया, तो वो समझ आया आपको क्या नहीं आया, बताओ। हाँ, समझ आया। आना भाई। हाँ भी आया सब समझ, नहीं है डाउट। रोहित भाई, अगर कोई डाउट हो भी तो मेरे से कल एक बार मीटिंग में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है। ये 2 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि हम एक ही दिन के अंदर इतना सारा कवर अप कर लें, क्योंकि हमारे पास काफी दिन है। हम धीरे धीरे करके भी जाएंगे तो हमारा प्राइजेक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे हम उसके अंदर एनालिसिस भी पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। सारे पेयर्स को एनालाइज करने वाले हैं, ड्रॉप डाउन एनालिसिस करवाने वाला हूँ। और जितने भी ये चीजें होती हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, पुलबैक्स वाली, ये भी सारी चीजें क्लियर अप होने वाली हैं। ठीक है? हम्म, तो अगर कोई डाउट होगा कल मेरे से एक बार पूछ लेना। हाँ। बाकी आज क्लास को एंड करते हैं। मैं नहीं चाहता कि एक दिन में ही सब कंप्लीट हो। धीरे धीरे करके चलेंगे तो वो ज्यादा पीस पीस क्रिएट होगा माइंड के अंदर। एम आई राइट? राइट। ठीक मैंने है। ना ठीक आपको, है रोहित भाई। हाँ, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, वो आपने देखा नहीं अभी तक। देखता हूँ भाई, देखता हूँ। ठीक है। ओके ओके, बाय। बाय।